हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, हमने पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे ज़रूरी और सबसे छोटी ग्रंथि है। यह हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है यानी मास्टर ग्रंथि है। हमने पढ़ा ये सबसे ज़्यादा हार्मोन निकालती है। पहला हार्मोन वृद्धि हार्मोन, जो कि ज़्यादा हो जाए तो गिगांटिज्म भीमकाय और कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म बोनापन। दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन, जो कि महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड को यानी अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा चौथा हार्मोन। ठीक है, पहले इजी वाला बता देती हूँ। चौथा हार्मोन क्या है स्टूडेंट्स? चौथा है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो, सीधी सी बात है कि ये क्या है, मास्टर ग्रंथि है, तो ये क्या करेगी, सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी। तो उन सारियों में से एक क्या है, थायराइड। तो TSH हार्मोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है थायराइड को यानी ये बताता है हमारी गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि को कि कब उसने कार्य करना है और कब नहीं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हमारे पांचवें हार्मोन से, जो कि है FSH। क्या है? FSH, जिसे बोला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान से समझिएगा। देखो, फॉलिकल क्या होती है बच्चों? फॉलिकल होती है, देखो आप सब जानते हो कि जितने भी मेल हैं, कौन है, मेल हैं, पुरुष हैं, उनका जो मेन प्रजनन अंग है वो क्या है, मतलब मैं बोल सकती हूँ जो मेन सेक्स सेल है, ठीक है, यानी कि जो मेन रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, वो क्या है, स्पर्म। ठीक है, जनन कोशिका। और फीमेल की कौन है? फीमेल की जनन कोशिका, महिला की जनन कोशिका कौन सी है? ओवम। स्पर्म यानी शुक्राणु। इंसान में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका भी स्पर्म ही है। और ओवम यानी अंडाणु, इंसान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु है। ध्यान से सुनिए, ये स्पर्म जो है ना, ऐसा का ऐसा मिलता नहीं है, ये भी हम मेल की बॉडी में बनता है। ठीक है, और इसके बनने के बहुत सारे ना पड़ाव होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो उन स्टेजेस में स्पर्म बनने में जो मदद करता है, टेस्टिस के अंदर बहुत प्रोसेसेस चलती हैं, स्पर्म बनता है, फिर वो एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में मूव करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से भी सामान लेता है, कोपर्स ग्लैंड से भी सामान लेता है। हर चीज़ पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र में। बट फिलहाल के लिए ये जान लो कि स्पर्म जो होता है शुरुआत में स्पर्म से नहीं बनता, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, बहुत कुछ प्रोसीजर होता है। तो पूरा का पूरा स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसमें कौन हेल्प करता है? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो स्पर्म होता है ना, उसके स्टेजेस को फॉलिकल्स बोलते हैं। तो फॉलिकल्स को क्या कर रहे हैं ये? कंट्रोल। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसी तरीके से फीमेल में भी ओवम जो होता है वैसा का वैसा नहीं होता। ओवरी के अंदर पहले प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फिर द्वितीय फॉलिकल यानी सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनती है, फिर जाके क्वाटरनरी बन के कॉर्पस लुटियम अलग निकलता है, बनता है क्या? ओवम यानी अंडाणु। ये अंडाणु जो है उसमें भी क्या हो रही है? स्टेजेस आ रहे हैं। स्टेजेस कौन पार करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो समझ में आया हमारे पांचवें हार्मोन के बारे में कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के स्पर्म की डेवलपमेंट करवाता है, फीमेल के ओवम की डेवलपमेंट करवाता है। क्लियर है? विकास करवाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला हार्मोन, जो कि है ADH। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसका कार्य क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारी बॉडी में वाटर को कंट्रोल करता है, या मैं बोलूं वाटर बैलेंस करता है, पानी को नियंत्रण में रखता है। यानी कि सीधे शब्दों में, बहुत सीधे शब्दों में बोलूं, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिन निकालेंगे, यानी उतना ज़्यादा फुफू आएगा। जितना कम पानी पिएंगे उतना कम यूरिनेशन होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हमारी बॉडी में ADH सही कार्य करता है
तो जितनी बॉडी को पानी की ज़रूरत है उतना पानी बॉडी अपने अंदर रखेगी, बाकी यूरिन में निकाल देगी। लेकिन अगर एडीएच खराब हो जाता है, कम निकलता है, तो बॉडी से गड़बड़ हो सकती है पानी की। जैसे कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, यानी ज़्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, या चाय ज़्यादा पीते हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है, देखो इन लोगों में ना एडीएच जो होता है, एडीएच जो हार्मोन है ये वीक पड़ जाता है, यानी ये कमज़ोर पड़ जाता है। और ये कमज़ोर पड़ जाता है जिस वजह से इन लोगों को बार बार फुफू आती है, यानी इन लोगों की बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, जिस वजह से इनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होना मतलब डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी होना बॉडी में मतलब डिहाइड्रेशन होना। क्लियर है ये बात? तो मैंने आपको 3 हार्मोन के बारे में बताया। पहला मैंने बताया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपकी बॉडी के थायराइड को कार्य करवाता है। दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो महिलाओं में ओवम को कार्य करवाता है, विकास करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। पुरुषों में टेस्टिस को डेवलपमेंट करवाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा छठा हार्मोन, जो कि है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बॉडी में पानी को नियंत्रित रखता है। जो लोग दारू पीते हैं ज़्यादा, जो लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन लेते हैं, उन लोगों के अंदर ये कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्लियर? इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन की, जो कि है हमारे पास हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारा 7वां हार्मोन, जो कि है लास्ट हार्मोन, ठीक है। लास्ट हार्मोन हमारा 7वां हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है? देखो आप लोगों ने सुना होगा, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और 9 महीने पूरे होने के बाद जब टाइम आता है उसकी डिलीवरी का, यानी कि बच्चा पैदा करने का, उस समय पे महिला को एक पेन होता है, एक दर्द होता है, जिस पेन को बोलते हैं लेबर पेन। जिस दर्द को बोलते हैं लेबर पेन, हिंदी में बोलते हैं प्रसव पीड़ा। क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई टाइम तो आ गया, 9 महीने पूरे हो गए, डॉक्टर ने जो डेट दी थी वो आ गई, लेकिन महिला को दर्द नहीं हो रहा। और महिला को दर्द नहीं होता तो डॉक्टर कहता है भाई इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये क्या चक्कर है सारा का सारा? देखो क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये होता है लेबर पेन हार्मोन। ये क्या होता है? लेबर पेन हार्मोन। यानी जब टाइम आता है ना डिलीवरी का, बच्चा पैदा करने का, उस समय ये बॉडी में सिक्रीट होता है और इसकी वजह से ही प्रसव पीड़ा होती है, ठीक है। यानी कि लेबर पेन जो होता है, महिलाओं को जो दर्द होता है वो इस हार्मोन के निकलने से होता है। अब अगर किसी महिला को दर्द नहीं हो रहा, यानी ये हार्मोन नहीं निकल रहा, और ये नहीं निकल रहा तो डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि ये निकलेगा, दर्द करेगा, तो महिला का क्या होगा? देखो होता क्या है, जब ऑक्सीटोसिन, पहले तो मैं बोलूंगी ऑक्सीटोसिन निकलेगा, पहले ऑक्सीटोसिन निकलेगा, फिर क्या होगा? दर्द होगा, यानी प्रसव पीड़ा होगी। जब प्रसव पीड़ा होगी तो महिला का जो यूट्रस है, यूट्रस यानी मदर वोम्ब जो है, ठीक है, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि गर्भाशय, या मैं बोलूं कोख जो है, गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय जो है वह अपने अंदर संकुचन करेगा, ठीक है। और जब गर्भाशय जो है वो संकुचन करेगा तो बच्चा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखो अगर ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो वो दर्द होगा, और तो गर्भाशय संकुचन करेगा और बच्चा बाहर आएगा और होगी नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा तो दर्द नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो पेट काट के बच्चे को निकालना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर महिलाओं को इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि लेबर पेन हो। वो इंजेक्शन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है, ताकि उनको प्रसव पीड़ा हो। अब एक और बात सुनिए, इस हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन को लेबर पेन भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? इसको बर्थ हार्मोन, यहाँ लिखते हैं, इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। बर्थ हार्मोन यानी जन्म का हार्मोन, जन्म वाला हार्मोन। अब देखो बच्चे का जन्म कब होगा? जब ये हार्मोन निकलेगा, तो ये हुआ ना बर्थ हार्मोन,
और सुनो, इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, यानी प्यार वाला हार्मोन। अब देखो, कहा जाता है, माना जाता है कि माँ को बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, होता पिता को भी है, लेकिन माँ को ज़रूरत से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं में निकलता है। अगर पुरुषों में निकलने लगे तो वो केस होता है होमोसेक्सुअलिटी का, ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी क्या है, लव हार्मोन कहा जाता है। लास्ट थिंग स्टूडेंट, लास्ट थिंग जो आपको इसके बारे में याद रखनी है वो क्या है, सुनिए ध्यान से। हमने पढ़ा कि इंसानों में, बल्कि मैं बोलूँ महिलाओं में, दुग्ध प्रोडक्शन का काम, मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन। लेकिन स्टूडेंट आपको याद रखना है, जानवरों में, किसमें, एनिमल्स में, यानी जानवरों में मिल्क प्रोडक्शन कौन करवाता है, यानी दुग्ध का स्त्रावन, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध स्त्रावन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। तो अगर किसी की गाय को दूध ज़्यादा आता है, यानी उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा है। और एक और बात स्टूडेंट जो कि आजकल बहुत गलत है, आजकल क्या हो रहा है, जो ये डेयरी वाले होते हैं, ये लोग ज़्यादा कमाई के लिए गाय को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, तो ये गाय को लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन। अब गाय को जब ये इंजेक्शन लगेंगे तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वो दूध भी ज़्यादा देगी। और दूध ज़्यादा देने से कमाई तो हो जाती है डेयरी वालों की, लेकिन गाय को अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसी तरीके से जानवरों से दूध ज़्यादा उत्पादित करवाने के लिए आजकल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी ऑक्सीटोसिन के साथ हमारा खत्म होता है पीयूष ग्रंथि का टॉपिक। एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लें। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो कि हाइट देखता है, ज़्यादा तो भीमकाय गिगांटिज्म, कम तो ड्वार्फिज्म, बोनापन। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर मैं पहले बोलती हूँ दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। तीसरा हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो कि अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्लैंड को नियंत्रित करता है। चौथा हार्मोन हमारे पास आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो बॉडी में पानी को मेंटेन करता है। अगर हमारी बॉडी में ये कमज़ोर पड़ जाएगा तो ज़्यादा यूरिनेशन होगी, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। पांचवा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड को रेगुलेट करता है। छठा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो महिलाओं में ओवम की डेवलपमेंट करवाता है, पुरुषों में स्पर्म की डेवलपमेंट करवाता है। सातवां ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से महिला को प्रसव पीड़ा होती है। जब प्रसव पीड़ा होगी तो यूट्रस गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्चा बाहर आएगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी। लेकिन प्रसव पीड़ा नहीं होगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह हार्मोन बर्थ हार्मोन भी कहलाता है क्योंकि इसी की वजह से बेबी का जन्म होता है। उसके बाद याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन है जो जानवरों में दुग्ध उत्पादन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक पीयूष ग्रंथि खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थायराइड ग्रंथि के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।